हेलो बच्चों, नमस्कार। वेलकम टू श्रवंस बायोलॉजी। टुडेज टॉपिक इज मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ फ्रॉग। सो कम से कम समय में कंप्लीट टॉपिक को मैं रिवाइज करवा दूंगा। निकालिए अपना एनसीईआरटी, हाइलाइटर यूज करिए। चलिए डॉक्टर बनने का सपना पूरा करते हैं। देखिए, फर्स्ट पॉइंट होगा इट बिलोंग्स टू एम्फीबिया। हम सब जानते हैं, एनिमल किंगडम में पढ़े हैं। क्लास एम्फीबिया होगा, कॉर्डेटा फाइलम होगा एंड द कॉमन स्पीशीज इज राना टाइग्रिना। फर्स्ट पॉइंट हाईलाइट कर दो। सेकंड पॉइंट, ये जो फ्रॉग्स है ये कोल्ड ब्लेडेड है या पोइकिलोथर्म्स है। इसका मतलब क्या है? देखिए, नॉट लाइक मैमल्स एंड बर्ड्स। मैमल्स एंड बर्ड्स कैन रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, थर्मोरेगुलेटर्स है। ये थर्मोरेगुलेटर नहीं है, कोल्ड ब्लेडेड है। इसका बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन इनके साथ नहीं होता है। सच एनिमल्स आर पोइकिलोथर्म्स। एम्बिएंट टेम्परेचर के अकॉर्डिंग इनको चेंज करना पड़ता है, तो वो है पोइकिलोथर्म्स या कोल्ड ब्लेडेड की बात किया। उसके बाद आप देखते हो, जब ये ग्रास में होता है या ड्राई लैंड में होता है, ये कलर चेंज कर सकता है। सो दिस एबिलिटी टू चेंज द कलर to hide them from their enemies is known as a camouflage, color changing ability, या this protective coloration is called as mimicry भी बोल सकते हो। उसके बाद आप पीक समर या पीक विंटर सीजन में ये फ्रॉग्स नहीं दिखेंगे। क्यों नहीं दिखेंगे? बिकॉज दे अंडरगो समर स्लीप एंड विंटर स्लीप। आप यहाँ पे अंडरलाइन कर सकते हो। हाइबरनेशन एक होगा, एस्टिवेशन होगा। ठीक है सर। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे, कंटिन्यू करता हूं इसको मैं, मॉर्फोलॉजी को कंटिन्यू करता हूं मैं। फाइन। सो यहां पे देखिए, फिर इसका मॉर्फोलॉजी के बारे में बात करेंगे। तो ये देखिए, आपका फ्रॉग की बात हो रहा है। एक तो यहाँ पे माउथ होगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पे नॉस्ट्रिल्स होंगे। उसके बाद बल्ज्ड आइज होंगे, ठीक है, बल्ज्ड आइज। एंड ये जो बल्ज्ड आइज है, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन से प्रोटेक्शन मिलेगा उनको जब व्हेन दे आर इन वाटर। यहाँ पे निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन की बात होगी, मैं अंडरलाइन करवाता हूँ। फिर हेड होगा, देन ट्रंक होगा, देन दिस इज ग्रीन कलर डॉर्सल साइड, वेंट्रल साइड पेल येलो कलर। 2 forelimbs आर देयर, 2 hind limbs आर देयर, सो दे आर टेट्रापोड्स। चलो देखते हैं यहाँ क्या लिखा है। सो फर्स्ट पॉइंट, आपको पता है इनका स्किन स्मूथ एंड स्लिपरी है। क्यों है? बिकॉज म्यूकस की वजह से है। सो मॉइस्ट कंडीशंस हमेशा मेंटेन होगा। बिकॉज ऑफ दैट म्यूकस, वो स्लिपरी कंडीशन हम फ्रॉग में देखेंगे। फिर ये देखिए, ऑलिव ग्रीन की बात हुआ और वेंट्रल साइड पेल येलो कलर की मैंने बात किया। और ये क्या करते हैं? दे नेवर ड्रिंक वाटर। ये पॉइंट आप याद रखिए। दे अब्सॉर्ब थ्रू द स्किन, ठीक है, अब्सॉर्ब थ्रू द स्किन, ये पॉइंट याद रखिए। बॉडी ऑफ द फ्रॉग, जैसे मैंने बताया, हेड एंड ट्रंक हो गया ऑलरेडी। अब वो देखिए, नॉस्ट्रिल्स की बात हुआ एंड बल्ज्ड आइज को कवर करते हुए निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन है। एंड इनके पास ईयर्स नहीं है। ईयर्स की जगह कौन रिप्रेजेंट करता है? टिम्पैनम होगा। सो ये इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको यहाँ पे एक पीवाईक्यू भी बता देता हूं अभी इस स्लाइड से। कौन सा है? इसी साल का 24 का क्वेश्चन था। देखिए, 4 limbs बोला, वी हैव सी हियर 4 limbs आर देयर, हिंड लिम्स आर देयर। 4 limbs में आपको 4 डिजिट्स है, 4 limbs में 4 डिजिट्स है, हिंड लिम्स में 5 डिजिट्स है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। देखिए, द हिंड लिम्ब एंड्स विद 5 डिजिट्स, ठीक है। तो 4 लिम्ब में कितना है? 4 डिजिट्स है। और उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट, दे शो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। इसका मतलब क्या है? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मतलब मेल फ्रॉग फीमेल फ्रॉग अलग अलग होते हैं। हाउ टू आइडेंटिफाई देम? ये देखिए, यहाँ पे ना ऐसे वोकल कॉर्ड्स रहेंगे। वोकल कॉर्ड्स किसमें? मेल में वोकल कॉर्ड्स रहेंगे। ऐसे मेल फ्रॉग को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। एज वेल एज मेल में कॉपुलेटरी पैड होगा। देखिए, ये फीमेल फ्रॉग है, ये मेल फ्रॉग है। तो ये दोनों जब एक साथ आते हैं तो मेल फ्रॉग इसके ऊपर स्लिप हो सकता है बिकॉज ऑफ स्लिपरी स्किन। तो ये मेल फ्रॉग स्लिप हो सकता है। तो इस मेल फ्रॉग में ही देखोगे, ये जो फर्स्ट डिजिट है, यहाँ पे कॉपुलेटरी पैड होगा। ये समझो 4 limbs है, तो यहाँ कॉपुलेटरी पैड है, यहाँ कॉपुलेटरी पैड, सो दैट इट कैन होल्ड द फीमेल फ्रॉग टाइटली। तो इन दोनों के गैमेट्स एक जगह पे, जैसे फीमेल नीचे है तो एग्स रिलीज हो गया, ऊपर मेल फ्रॉग है तो स्पर्म्स रिलीज हो जाएंगे टू एनहांस द चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन। वो है कॉपुलेटरी। ये हमारा इस साल का ही पीवाईक्यू था, तो आप इसको याद रखिए। होप यू अंडरस्टूड दिस। उसके बाद हम एनाटॉमी की बात करते हैं। तो एनाटॉमी में देखिए, यहाँ पे सारे सिस्टम्स है। एनाटॉमी इज नथिंग बट डिस्कसिंग द मॉर्फोलॉजी ऑफ डिफरेंट सिस्टम्स हियर। तो डाइजेस्टिव सिस्टम,
सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम की बात करूंगा, रेस्पिरेटरी, एक्सक्रीटरी, रिप्रोडक्टिव, ये सारे सिस्टम्स पढ़ेंगे। लेट अस स्टार्ट विद डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम में वी हैव एलिमेंट्री कैनाल हियर, फ्रॉग में एलिमेंट्री कैनाल की बात करते हैं और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है, इस फिगर पे ध्यान देते हैं। सो यू नो एलिमेंट्री कैनाल, इट स्टार्ट्स विथ माउथ, एंड्स विथ एनस। यहाँ क्या क्या है डिटेल में, जो मोस्ट ऑफ द थिंग्स हमें थोड़ा इजी लगेगा, क्यों, ह्यूमन से सिमिलर है एज इट इज अ वर्टिब्रेट। तो देखते हैं क्या क्या। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की बात करूंगा, ग्लैंड्स की बात करता हूँ। ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है। ग्लैंड्स कौन से हैं? क्या आपको लिवर दिख गया? यस, ये लिवर होगा। गॉल ब्लैडर दिख रहा है आपको, यहाँ पैंक्रियास भी होगा, ठीक है। स्टमक है तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, पैंक्रियास, लिवर, ये मेजर ग्लैंड्स है। उसके बाद एलिमेंट्री कैनाल, वी नो दैट इट स्टार्ट्स विथ माउथ, ओके, माउथ से स्टार्ट हुआ। उसके बाद बकल कैविटी होगा, माउथ होगा, माउथ के बाद क्या है, बकल कैविटी होगा, बकल कैविटी के बाद फैरिंग्स होगा, फैरिंग्स के बाद आपका ये देखिए ईसोफेगस होगा, ईसोफेगस के बाद स्टमक, स्टमक कंटिन्यूस इनटू इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन ये देखिए रेक्टम होगा यहाँ, एंड द लास्ट एंड द कॉमन चैम्बर इज कॉल्ड क्लोका। तो यहाँ क्लोकल अपर्चर है और ये क्लोकल चैम्बर है, क्लोकल चैम्बर है। तो कुछ इस तरह आप समझिए। और क्लोका के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये क्लोका डाइजेस्टेड वेस्ट को भी रिसीव करता है, मतलब जो डाइजेस्ट होने के बाद, या अनडाइजेस्टेड वेस्ट बोलो, ये रिसीव कर रहा है क्लोकल चैम्बर। इधर किडनी से यूरिनरी वेस्ट और गैमेट्स भी रिसीव करता है। इट इज अ कॉमन चैम्बर, ये भी पीवाईक्यू था। इट इज अ क्लोका इज अ कॉमन चैम्बर रिसीविंग व्हाट, गैमेट्स, यूरिनरी वेस्ट एज वेल एज डाइजेस्टेड वेस्ट या अनडाइजेस्टेड वेस्ट बोलो। आया समझ में? तो ये एलिमेंट्री कैनाल हुआ, माउथ से लेके इंटेस्टाइन हुआ, रेक्टम हुआ, क्लोका, क्लोकल एपर्चर तक। अब इसमें डाइजेशन कैसे होता है? वेरी सिंपल, जैसे फूड आ गया, इट हैज अ बाइलोब्ड टंग। इसका क्या है, एक बाइलोब्ड टंग है। फ्रॉग में क्या है, बाइलोब्ड टंग है। जैसे ही फूड अंदर आ गया तो फिर यहाँ पे देखिए स्टमक में क्या हो जाता है सर, ये यहाँ HCl रिलीज होगा, फिर गैस्ट्रिक जूस रिलीज होगा, HCl एंड गैस्ट्रिक जूस रिलीज होगा डाइजेशन के लिए। फिर ये HCl की वजह से एसिडिक फूड होगा, एसिडिक फूड को हम बुलाएंगे काइम। और ये एसिडिक फूड यहाँ पहुंचा, कहाँ, डिओडिनम, द फर्स्ट पार्ट क्या है सर, ये डिओडिनम में पहुंचा। जैसे डिओडिनम में पहुंचेगा तो इधर से आप देखो ये बाइल जूस आ रहा है, यहाँ से बाइल जूस आएगा, पैंक्रियास, दोनों का कॉमन डक्ट के थ्रू यहाँ रिलीज हो जाएगा। So the acidic food called chyme that enters into duodenum, and duodenum में जो acidic food आया तो यहाँ क्या क्या रिलीज हुआ, बाइल जूस आ गया, पैंक्रियाटिक जूस आ गया कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू। और आप बता रहे हो अलग अलग फंक्शन है, बाइल जूस हो, पैंक्रियाट जूस हो। बाइल का तो आप जानते हो एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। अगर मैं पैंक्रियाटिक जूस की बात करूं, पैन जूस की बात करूं, इट हेल्प्स इन डाइजेशन, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। फिर जो अनडाइजेस्टेड है ऐसे चला जाएगा। लेट अस सी, जो मैंने बताया एक बार आपको, यहाँ सिस्टम में क्या क्या इंक्लूडेड है ये देखिए। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात किया, सो एलिमेंट्री कैनाल है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की बात किया। और ये देखिए ये कार्निवोर्स है, एक पॉइंट याद रखना है, ये कार्निवोर्स है, इनका लेंथ जो होता है रिड्यूस्ड है, शॉर्ट एलिमेंट्री कैनाल। आप जानते हो एलिमेंट्री कैनाल जो है यहाँ शॉर्ट है बिकॉज ये कार्निवोर्स है। ये 10th में भी आप पढ़ चुके हो, हर्बीवोर्स का लेंथी होता है, कार्निवोर्स का शॉर्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल, बिकॉज उनका जो डाइजेशन सिंपल होगा। उसके बाद ये जो देखिए बाइलोब्ड टंग, काइम, डिओडिनम, पैंक्रियाटिक जूस, गॉल ब्लैडर की बात किया, एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। लास्ट में इंटेस्टाइन में विलय, माइक्रो विलय होगा तो एब्जॉर्प्शन पर्पस होगा। यू नो दैट, ये भी आप ह्यूमन में पढ़े थे। सो बाकी देखिए यहाँ पे सिस्टम्स आपको जो दिखा दिया, अभी पढ़ेंगे वन बाय वन। रेस्पिरेशन के लिए क्या होगा, सो यहाँ लंग्स ऑब्जर्व करो आप, पहले एक बार लंग्स देखो, अब पेयर ऑफ लंग्स दिख गया, अब डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो होप डाइजेस्टिव सिस्टम क्लियर हुआ। ज़्यादा ऑलमोस्ट सिमिलर है, ह्यूमन की तरह ही सिमिलर है, बस यू हैव टू फोकस ऑन दैट काइम एंड कॉमन बाइल डक्ट, बाइल जूस पर्पस, पैंक्रियाटिक जूस पर्पस एंड शॉर्टर एलिमेंट्री कैनाल। नाउ रेस्पिरेशन की बात करता हूँ। तो रेस्पिरेशन आप जानते हो ये पानी में भी है, एक्वाटिक रेस्पिरेशन होगा, व्हेन इट इज इन वाटर एक्वाटिक। सो यहाँ पे आपको फिर कौन है, स्किन। व्हेन इट इज इन वाटर स्किन एक्ट्स एज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन। व्हेन इट इज ऑन लैंड, सो जब वो लैंड पे है तो वो क्या क्या यूज कर रहा है, एक तो बकल कैविटी के थ्रू होगा,
दूसरा स्किन के थ्रू होगा, इवन लंग्स के थ्रू भी होगा। ये जो फ्रॉग लैंड पे है, बाहर है, तो बकल कैविटी, स्किन एंड लंग्स। बिकॉज वो जो एयर है, नॉस्ट्रिल्स रहेंगे, अभी आप देखिए नॉस्ट्रिल्स के थ्रू बकल कैविटी से लंग्स में जाएगा। तो ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। बाकी आप लंग्स के थ्रू पल्मोनरी बोलते हो, पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोलेंगे इफ यू आर यूजिंग लंग्स। जैसे मैंने बताया पेयर ऑफ लंग्स ऑलरेडी ऊपर आपको दिखाया था, एंड थोरैक्स पोर्शन में, अपर पोर्शन में है। और जैसे अभी क्लियर किया कि एयर एंटर्स थ्रू नॉस्ट्रिल्स, नॉस्ट्रिल से बकल कैविटी से लंग्स। एंड लास्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप स्टार दे दो, ये ड्यूरिंग एस्टिवेशन हाइबरनेशन किसे यूज करता है? स्किन इज यूज्ड एज अ रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग राइट। अब हम वैस्कुलर सिस्टम की बात करते हैं। वैस्कुलर सिस्टम की बात करते हैं तो यहाँ पे सिमिलर फीचर्स आपको रहेंगे। जैसे कि वैस्कुलर सिस्टम क्या है? वेल डेवलप्ड वैस्कुलर सिस्टम है। यहाँ पे लिम्फेटिक सिस्टम होगा, ब्लड सिस्टम होगा। तो लिम्फेटिक सिस्टम कुछ खास पॉइंट नहीं है कि भाई यहाँ पे आपको लिम्फ चैनल्स है, लिम्फ नोड्स है और लिम्फ होगा, ये ठीक है। अब फोकस करते हैं वैस्कुलर, जहाँ हार्ट होगा, ब्लड वेजल्स होगा एंड ब्लड की बात होगी। फर्स्ट पॉइंट, हार्ट के बारे में हम बात करेंगे। तो सर यहाँ पे जो है हार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको यहाँ पे पढ़ने मिलेगा। ये देखिए, ये इसका हार्ट है। इट इज अ 3 चैम्बर्ड हार्ट, लेफ्ट एट्रिया, राइट एट्रिया, फिर ये एक ही वेंट्रिकल है। 3 चैम्बर्ड हार्ट है। लेकिन सुनो अच्छे से, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये जो राइट एट्रियम के साथ कुछ इस तरह एक चैम्बर है, एडिशनल चैम्बर, जिसे हम बुलाते हैं साइनस वेनोसस, जो कि वेना केवा से ब्लड रिसीव कर रहा है। वेना केवा, डीऑक्सी ब्लड, ठीक है। तो ये डीऑक्सी ब्लड इसमें आ जाता है। फिर जो डीऑक्सी ब्लड आ गया, ठीक है, यहाँ पे आ गया, ठीक है, ये समझ गए, साइनस वेनोसस, यही है साइनस वेनोसस। रफ फिगर बना लो आप, वेनोसस, वेना केवा से ब्लड। और ये जो वेंट्रिकल से जो मिक्स्ड ब्लड होगा, ये देखिए ऐसे जाएगा। ये है कोनस या ट्रंकस आर्टरियोसिस, इस तरफ ब्लड लेके जाएगा। ये एडिशनल चैम्बर्स है, याद रखना है। बाकी हार्ट इज कवर्ड विद पेरिकार्डियम, आप जानते हो। देखिए हार्ट 3 चैम्बर्ड है, 2 एट्रिया, 1 वेंट्रिकल, पेरिकार्डियम क्लियर, साइनस वेनोसस, ब्लड कहाँ से रिसीव किया बता दिया, मेजर वेन, वेना केवा, कोनस आर्टरियोसिस भी क्लियर है। उसके बाद 3 चैम्बर्ड हार्ट रफली में बनाने बोला, ठीक है। उसके बाद हार्ट हो गया। ब्लड वेजल्स की बात करो, सेम, आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द ऑर्गन्स टू द हार्ट, ये सब सिमिलर होगा। लेकिन फोकस करो पोर्टल सिस्टम पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप देखिए स्टमक एंड इंटेस्टाइन के बीच में, अभी आप देखे थे स्टमक, देखे, हाँ, सो आप देखो बिटवीन लिवर एंड इंटेस्टाइन, लिवर दिखा आपको, इंटेस्टाइन दिखा आपको, वो बीच में स्पेशल सर्कुलेशन होता है, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। तो ये पोर्टल सिस्टम क्या है? स्पेशल सर्कुलेशन है। पोर्टल वेन होगा, वेन्यूल्स होगा, स्पेशल सर्कुलेशन है। इसका सिग्निफिकेंस भी होता है डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स को ट्रांसपोर्ट करना एंड ऑल। सो रीनल पोर्टल सिस्टम क्या है? इट इज बिटवीन किडनी एंड लोअर पार्ट्स। तो ये पॉइंट आप हाईलाइटर यूज करो, ये क्वेश्चन हमें आ सकता है, ठीक है। उसके बाद ब्लड, ठीक है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये सब कुछ खास नहीं, यहाँ कुछ खास नहीं है, सब जानते हो, ह्यूमन की तरह ही है, इसलिए स्किप कर रहा हूं मैं। उसके बाद पर्पसेस, ठीक है, ये पर्पसेस सब हम जानते हैं। ब्लड कुछ नहीं, आरबीसी डब्ल्यूबीसी होगा, फिर वहां पे लिम्फ होगा तो आरबीसी नहीं होगा, प्रोटीन्स नहीं होगा, लिम्फ में कलरलेस है। नाउ एक्सक्रीटरी सिस्टम पे बात करो। एक्सक्रीटरी सिस्टम जैसे हमारा सिस्टम था, सिमिलर यहाँ पर भी रहेगा। किडनी होगा, अभी देखे थे आप, पेयर ऑफ यूरेटर, पेयर ऑफ किडनी, पेयर ऑफ यूरेटर, ठीक है, पेयर ऑफ किडनी, पेयर ऑफ यूरेटर होगा, ठीक है, यूरेटर्स होंगे। यूरिनरी ब्लैडर बोलो, क्लोका रहेगा। तो कुछ इस तरह, ये देखिए यहाँ कहीं लिखा हुआ है, देखिए पेयर ऑफ किडनीज, यूरेटर्स, क्लोका, यूरिनरी ब्लैडर, ये सब रहेंगे। उसके बाद आपको बता रहा है कि नेक्स्ट पॉइंट, फंक्शनल यूनिट। सो जैसे हम नेफ्रॉन्स पढ़ते हैं, यहाँ पर भी नेफ्रॉन ही है, आप यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल या नेफ्रॉन बोल रहे हो, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल या नेफ्रॉन बोल रहे हो। बाकी पॉइंट सब सेम है, जैसे अभी बता दिया। मेल फ्रॉग के केस में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये जो यह टेस्टिस होता है, टेस्टिस, ठीक है, तो ये जो यूरेटर है ना, मेल के केस में यूरेटर जो है गैमेट्स भी रिसीव कर रहा है, यूरिन भी रिसीव कर रहा है, तो इसे बोला जाता है यूरिनोजेनिटल डक्ट। मेल के केस में, फीमेल में नहीं, मेल के केस में गैमेट भी रिसीव करता है यूरेटर, एज वेल एज यूरिन भी रिसीव करता है।
और बाकी आपको पहले भी बता दिया, ये क्लोका में ही ओपन होता है, इट इज अ कॉमन चैम्बर। एंड इनका एक्सक्रीटरी वेस्ट क्या है, इनका एक्सक्रीटरी वेस्ट यूरिया है, इसलिए ये यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म से, देखो यूरियोटेलिक लिखा मैंने। उसके बाद सो होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लग रहा है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए अमंग योर फ्रेंड्स। शेयर करना है, लाइक करना है, ऐसे वन शॉट वीडियोस में बनाते रहूँगा फिर, ठीक है। एंड योर वैल्यूएबल जो भी सजेशन है, फीडबैक है, आपको कुछ डाउट है या कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम होगा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होगा, एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, या बेसिकली कंट्रोल कोऑर्डिनेशन के लिए इनके पास नर्वस सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम है। कोऑर्डिनेशन तभी होगा हार्मोन। तो पहले आप देखो एंडोक्राइन सिस्टम की बात करते हो, जस्ट लाइक ह्यूमन, ये देखिए पिट्यूटरी है इनके पास, ठीक है, थायराइड है, पैराथायराइड है, थाइमस, पीनियल, पैंक्रियास, एड्रिनल, ठीक है, ये सब रहेगा जस्ट लाइक ह्यूमन। कुछ नया नहीं है यहाँ पे, ग्लैंड्स आपको पता है। लेकिन नर्वस सिस्टम की बात करो, जैसे मैंने बोला सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स होंगे, एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स होंगे। उसके बाद आप बता रहे हो यहाँ स्टार दे दो 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स, नॉट लाइक ह्यूमन, नॉट लाइक ह्यूमन। 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स पढ़ते हो, यहाँ 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स, हाइलाइटर यूज करो। ब्रेन इज एनक्लोज्ड, यस, ब्रेन बॉक्स होता है, स्कल होता है, खोपड़ी के अंदर ये ब्रेन है, ठीक है। उसके बाद तो वो था एंडोक्राइन के ग्लैंड्स बता दिया, ब्रेन का इंट्रोडक्शन हुआ, यहाँ डिटेल में करो। देखिए एक रफ फिगर बना ही देता हूं मैं ब्रेन के बारे में। ये क्या है, ब्रेन में आप ऐसा देखो हमारी तरह ही है कि थोड़ा फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, ऐसे ये सब रहेगा। रफ फिगर बना रहा हूं मैं, कुछ इस तरह समझो आप, इस तरह समझो आप, ठीक है। फिर यहाँ पर ऑल्फैक्टरी लोब्स, ओके फाइन। क्या है, ब्रेन में 3 पार्ट्स है, जैसे आप बता रहे हो, फोर ब्रेन पोर्शन होगा, ठीक है, मिड ब्रेन पोर्शन होगा, हिंड ब्रेन पोर्शन होगा, ठीक है, फोर ब्रेन पोर्शन होगा, मिड ब्रेन पोर्शन होगा, हिंड ब्रेन पोर्शन। फोर ब्रेन की बात करो, इसमें ऑल्फैक्टरी लोब्स है, सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स है, अनपेड डाइएन्सेफेलन है। मैं समझाता हूं, फर्स्ट वन पे फोकस करो। ऑल्फैक्टरी लोब्स ये कुछ इस तरह होंगे, ऑल्फैक्टरी लोब्स ये है, ये कंप्लीट फोर ब्रेन है, ठीक। तो ये ऑल्फैक्टरी लोब्स समझो, यू नो ऑल्फैक्टरी का मीनिंग। सेरेब्रल हेमिस्फीयर, ऐसे 2 होते हैं, सेरेब्रल हेमिस्फीयर, ठीक है, पेड बोल के लिखा। अनपेड डाइएन्सेफेलन, ये देखो कुछ इस तरह, यहाँ अनपेड डाइएन्सेफेलन होगा। तो ये फोर ब्रेन पार्ट है। फिर मिड ब्रेन की बात करो, ये मिड ब्रेन है। मिड ब्रेन में मैं 2 बताया, क्या है वो, मिड ब्रेन कैरेक्टराइज्ड बाय ऑप्टिक लोब्स, समझ आ गया, ऑप्टिक लोब्स, ऑप्टिक, यू नो। सो हिंड ब्रेन, ये हिंड ब्रेन है, तो यहाँ पे आपको सेरेबेलम होगा, देखिए हिंड ब्रेन में सेरेबेलम ये है। फिर इसके बाद आप बता रहे हो मेडुला ऑब्लांगेटा है, मेडुला ऑब्लांगेटा जो स्पाइनल में चला जाएगा, तो सेरेबेलम, मेडुला ऑब्लांगेटा। तो ये चीज आपका फोरामेन मैग्नम के थ्रू, स्कल का फोरामेन मैग्नम के थ्रू किसमें कंटिन्यू हो जाए, स्पाइनल कार्ड में कंटिन्यू हो जाएगा। होप यू अंडरस्टूड। ब्रेन का भी फिगर बना के मैं एक्सप्लेन किया। उसके बाद सेंस ऑर्गन्स, हाँ तो ठीक है, आप जानते हो आपके सेंस ऑर्गन्स क्या है, यहाँ पर भी लगभग सेम ही होगा। सेंस ऑर्गन्स कौन से है, तो फर्स्ट पॉइंट आप यहाँ पे फ्रॉग के केस में टच के लिए सेंसरी पैपिले होगा, सेंसरी पैपिले। उसके बाद टेस्ट के लिए टेस्ट बर्ड्स हैं। थर्ड वन स्मेल के लिए नाजल एपिथेलियम है। ये सब के सब सेल्यूलर एग्रीगेट से, प्रॉपर ऑर्गन टाइप नहीं है, सेल्यूलर। लेकिन विजन के लिए आइस होगा जो कि वेल डेवलप्ड है। हियरिंग के लिए आप पहले भी पढ़े, यहाँ ईयर नहीं होता है, एक्सटर्नल ईयर, टिम्पैनम रिप्रेजेंट करता है। तो बता रहा है बाकी सब सेल्यूलर एग्रीगेट्स है, लेकिन आइस, ईयर, आइस हो पर्टिकुलरली, देखिए बाकी सब सेल्यूलर एग्रीगेट्स है। आइस की बात करो, वेल डेवलप्ड बोल रहे हो, हमारी तरह ही सिंपल आइस है इनका। फिर इन द ऑर्बिट्स ऑफ द स्कल बोल के होगा। फिर एक्सटर्नल ईयर, टिम्पैनम। तो ये पॉइंट याद रखो। लास्ट पॉइंट को आप हाइलाइटर यूज करो, ये हियरिंग एज वेल एज बैलेंसिंग, आइस फॉर विजन, सॉकेट्स ऑफ स्कल या जो भी आपका ऑर्बिट्स में है वो याद रखो। दूसरा बात, ईयर की बात कर रहे हो, हियरिंग पर्पस और बैलेंसिंग पर्पस होगा। ये हुआ 2 ऑर्गन्स और बाकी सेल्यूलर एग्रीगेट्स। यस, दिस इज योर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, यस, वी आर इन द लास्ट टॉपिक, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आ गए हम लोग। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फिगर आप ऑब्जर्व कर सकते हो।
क्या है यहाँ पे, ये देखिए अ पेयर ऑफ, जस्ट अ मिनट, ये देखिए यहाँ अ पेयर ऑफ टेस्टिस है। ओके, फर्स्ट पॉइंट, इससे सम 10 to 12 वैसा एफरेंशिया निकलेगा, और उसके बाद बिडर्स कैनाल, उसके बाद यूरेटर, यूरिनोजेनिटल डक्ट, देन इनटू द क्लोका। ये ऑर्डर होगा। पेयर ऑफ टेस्टिस, येलोइश टेस्टिस आपको दिख रहा है, और यहाँ एक पॉइंट रहेगा डबल वॉल्ड मेसोर्चियम के थ्रू, ये किडनीज है। तो आप यहाँ किडनीज के ऊपर, ये टेस्टिस है तो ये किडनी की बात हुआ, तो यहाँ मेसोर्चियम होगा डबल वॉल्ड। सी फर्स्ट पॉइंट, वेल ऑर्गेनाइज्ड होगा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पेयर ऑफ येलोइश व्हाइट टेस्टिस दिख गए आपको, फर्स्ट पॉइंट। देन वेयर दे अटैच्ड विद द हेल्प ऑफ पेरिटोनियम, मेसोर्चियम, कुछ इस तरह मेसोर्चियम के थ्रू। कितने वैसा एफरेंशिया है ये जो बनाया था, ये देखो, तो ये आपका 10 to 12 वैसा एफरेंशिया, और वो किडनी में एंटर करेंगे। ये वैसा एफरेंशिया किस में जा रहा है, किडनी में जा रहा है, ठीक है, हाँ किडनी में जा रहा है। उसके बाद आप बता दिए किडनी में, ये देखो ये वैसा एफरेंशिया, ऐसे बिडर्स कैनाल, ये बिडर्स कैनाल होगा, तो ये बिडर्स कैनाल होगा। फिर वो बिडर्स कैनाल किसमें, यूरिनोजेनिटल दिख रहा है आपको, फिर ये इसमें कंटिन्यू हो जाएगा। तो ये पॉइंट पे आप ध्यान दो। बाकी आपको बताया था क्लोका के बारे में, कॉमन चैम्बर सेम पॉइंट लिखा है उसने। फीमेल सिस्टम में देखिए, अभी इससे पहले फंक्शनल कनेक्शन था, किडनी के ऊपर टेस्टिस था, देयर इज अ फंक्शनल कनेक्शन, एंड एक ही पैसेज में बिडर्स कैनाल, देन यूरिनोजेनिटल डक्ट रिसीविंग यूरिन एज वेल एज स्पर्म। यहाँ ऐसा नहीं है, ये देखिए ये अलग है, यहाँ आपको ओवरी दिख रहा है, यस सर, और ये किडनी से, देयर इज नो फंक्शनल कॉन्टैक्ट, मतलब इधर से गैमेट्स अलग से आएंगे, इधर से यूरिन अलग, ये देखिए डक्ट अलग से दिख रहा है, दिस इज यूरेटर एंड दिस इज ओवी डक्ट, तो दो अलग अलग ओपन हो जाएंगे, ठीक है। तो ओवरीज की बात हुआ, देर इज नो फंक्शनल कॉन्टैक्ट बता दिया, ओवरीज इनटू क्लोका सेपरेटली, और कितना एग्स ले करता है देखो, 2500 to 3000 ओवा एट अ टाइम। एक जो फ्रॉग, फीमेल फ्रॉग कितना 2500 to 3000 एग्स ले करता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पहले भी बता दिया, दोनों साथ में आएंगे, एक जगह गैमेट्स रिलीज करेंगे। लार्वल स्टेज इज टैडपोल एंड दिस प्रोसेस इज मेटामॉर्फोसिस। उसके बाद आप डिस्कस करो इनका क्या सिग्निफिकेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपका इकोलॉजिकल सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये। फूड चेन हो, फूड वेब हो, इकोलॉजिकल बैलेंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। एंड इन सम कंट्रीज द मसल्स ऑफ द फ्रॉग, ठीक है, जो मस्कुलर लेग्स जो है फीडिंग पर्पस, मतलब खाते हैं कुछ लोग, कुछ कंट्रीज में, इन सम कंट्रीज मस्कुलर लेग्स ऑफ फ्रॉग्स आर यूज्ड एज अ फूड बाय ह्यूमन। तो ये था फ्रॉग का, कम से कम समय में मैंने कोशिश किया सारे लाइंस एनसीईआरटी की कंप्लीट करने का। तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वन शॉट वीडियो में। थैंक यू।